नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है कि एक तो होता है स्लैब कन्वर्ट और एक होता है बॉक्स कन्वर्ट। तो दोनों में से हम लोग किसको बनाएं? इसको बनाने में बहुत सारे लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। अपने पास तो ड्राइंग्स अवेलेबल होती है इसलिए हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो डिज़ाइनर हैं वो इसको किस तरीके से अडोप्ट करें कि मुझे यहाँ पे स्लैब कन्वर्ट बनाना है या मुझे बॉक्स कन्वर्ट बनाना है, इन दोनों में से मुझे बनाना क्या है। तो उसके लिए दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कौन सा हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो होगी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की। उसके बाद में अगर 10 टन से जो हमारी बियरिंग कैपेसिटी है 10 टन पर मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा हुई तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग बॉक्स कन्वर्ट ना बना के वहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए वो स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल बन जाता है, उसमें कम खर्चा भी आता है। बॉक्स कन्वर्ट के कंपैरिजन में कम खर्चा आता है, तो हम लोग फिर उसको अडोप्ट करते हैं स्लैब कन्वर्ट को। लेकिन उसके लिए अब क्राइटेरिया क्या क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि एक हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक आ गई। हार्ड रॉक में अब क्या करेंगे, आप लोग हार्ड रॉक को एक्सकेवेट करने तो बैठेंगे नहीं। अगर आप लोग हार्ड रॉक को एक्सकेवेट करने के लिए बैठेंगे तो आप लोगों को एक ब्रेकर लगने वाला है। अगर आप लोगों को एक ब्रेकिंग मशीन लगने वाला ही है तो फिर वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा पूरे फाउंडेशन को खोदने में। उसकी जगह पे आप लोग क्यों ना स्लैब कन्वर्ट के लिए 2 अबटमेंट बनाएं, 2 अबटमेंट की जगह पे ही एक्सकेवेशन करें और वहीं से 2 अबटमेंट उठा के और स्लैब कन्वर्ट बना लें। तो जब आप लोग स्लैब कन्वर्ट बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा उस केस में, क्योंकि जो बियरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हार्ड रॉक है। सॉफ्ट रॉक भी होती तो हम लोग देखते कि अगर वो एक्सकेवेट होने जैसा है मटेरियल तो हम लोग उसको बॉक्स कन्वर्ट भी प्रिपेयर कर सकते थे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी चेक करते कि जो अपना स्लैब कन्वर्ट है, स्लैब कन्वर्ट के लिए जो फाउंडेशन जाने वाला है अबटमेंट का, वो ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा है। तो इकोनॉमी हमेशा देखी जाती है। इकोनॉमी जो मैं बार बार वर्ड बोलता हूँ, इकोनॉमी का मतलब होता है कि पैसा हम लोगों को कितना इन्वेस्ट करना है, पैसा किस तरीके से बच सकता है ना। कौन सा स्ट्रक्चर में कम पैसा लगने वाला है, कौन से स्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा लगने वाला है, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं इकोनॉमी, है ना। तो जो ज़्यादा सस्ता पड़ता है वो हम लोग अडोप्ट करते हैं खर्चा बचाने के लिए, है ना। गवर्नमेंट हमेशा उसी हिसाब से चलती है। ये कंसल्टेंट्स का काम ही ये होता है कि वो हम लोगों के लिए बेस्ट डिज़ाइंस अवेलेबल करवाएं किसी भी केस में, जो इकोनॉमिकल भी हो, ज़्यादा उसमें खर्चा भी नहीं हो, इकोनॉमिकल भी हो और उसके अलावा पूरी स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे स्लैब कन्वर्ट बनाना है और कहाँ पे बॉक्स कन्वर्ट बनाना है। तो ये इसके क्राइटेरियाज हो गए दोस्तों, जो हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और देखते रहिए सिविल ज्ञान।